हेलो गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। एंड आप सभी जानते होंगे वेजरिंग एग्रीमेंट और कॉन्टिजेंट एग्रीमेंट कुछ कुछ होता है कि वेजरिंग एग्रीमेंट्स क्या हैं, दोनों का बीच का डिफरेंस क्या है। आज हम ये टॉपिक देखते हैं कि वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है और कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम वेजरिंग देखते हैं। वेजरिंग मतलब क्या होता है? वेजरिंग मतलब होता है बैटिंग। मतलब आपको पता होगा शर्त लगाना, है ना, जुए खेलना, गैम्बलिंग करना, ये सब कहाँ पे आता है? ये सब वेजरिंग में कवर होता है। तो क्या मीनिंग देखते हैं। द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड वेजर इज अ बेट। जो एक लिटरल मीनिंग है वर्ड वेजर का वो है बेट, मतलब आप शर्त लगा रहे हैं, कंडीशंस कर रहे हैं। तो वेजरिंग अग्रीमेंट्स आर नथिंग बट ऑर्डिनरी बेटिंग अग्रीमेंट्स। तो ये कुछ ऐसे स्पेशल चीज़ नहीं है। जैसे हमारी एक क्या है, एक बेटिंग अग्रीमेंट है। हम नॉर्मल भी जो हम डेली लाइफ में भी जैसे कभी शर्त लगाते हैं कि इंडिया जीत गई, क्रिकेट में इंडिया जीत गई तो हम आपको इतना देंगे, अदरवाइज आप इतना हार जाएंगे। सब क्या है? ये बेटिंग है। ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पे भी देखो, एक एग्जाम्पल है, ए एंड बी एंटर इनटू एन अग्रीमेंट दैट इफ इंग्लैंड क्रिकेट टीम विंस द टेस्ट मैच। अगर इंग्लैंड की टीम जीत जाती है तो ए जो है वो बी को 100 रुपीज़ देगा, है ना। अगर इंग्लैंड की टीम जीतती है तो ए जो है वो इसको 100 रुपीज़ देगा। अगर लूज हो जाती है तो उस केस में बी जो है वो ए को 100 रुपीज़ देगा। दिस इज अ wagering agreement and the thing can be recovered by winning party under the agreement। तो ये क्या है? ये एक वेजरिंग अग्रीमेंट है कि अगर टेस्ट मैच इंग्लैंड की टीम जीती तो ए बी को देगा 100 रुपये, एंड इफ लूजेस तो बी विल पे ₹100 टू ए। सो ऐसा होता है। फिर इसेंशियल्स होते होंगे कुछ वेजरिंग के। एक पार्टी हारेगी, दूसरी पार्टी ऑब्वियस है, सॉरी, हाँ जीतेगी। एक पार्टी जीतेगी तो ऑब्वियसली दूसरी पार्टी जो है वो हारेगी। म्यूचुअल चांस ऑफ गेन और लॉस हो सकता है, दोनों का क्या है? म्यूचुअल चांस है भाई, नुकसान भी हो सकता है और आपको फायदा भी हो सकता है। नो पार्टी शुड हैव कंट्रोल ओवर द इवेंट। और दोनों में से किसी भी पार्टी का इवेंट पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का ए या बी से कोई ऐसे कंट्रोल नहीं होना चाहिए कि भाई इंग्लैंड की ए कुछ ऐसा या बी कुछ ऐसा जो भी रहता है कि मतलब इनका कोई कंट्रोल है उस टीम पे कि हाँ इनके उससे जस्ट एन, ये जस्ट एक क्या है, एक बैटिंग है। तो ये होता है वेजरिंग। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। तो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 31 से 36 कॉन्ट्रैक्ट में भी। अब कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट और दूसरा है कॉन्टिजेंट। ठीक है, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं, एब्सोल्यूट और कॉन्ट्रैक्ट। ये हम नॉर्मली इन सब चीज़ों की बात करते हैं कि अगर इफ़ इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द प्रोमिसर प्रोमिसेस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंडीशन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट भी हम इसे कहते हैं। बट कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, ये एक हैपनिंग ऑफ एन इवेंट पे डिपेंड करता है कि अगर ये इवेंट हुआ तो ये कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या हो जाएगा, इन्फोर्स होगा। इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट, where performance is depend on some conditions which may happen or may not happen। कुछ ऐसा कि जैसे कि जैसे कि इसके लिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर अगर कल इंडिया की टीम जीती तो हम पार्टी पे जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। तो ये अब डिपेंड कर गया टीम के जीतने पे। ठीक है, टीम की विनिंग पे डिपेंड हो गया। अब क्या होगा कि हो सकता है टीम जीते भी और हो सकता है कि टीम ना भी जीते। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, बेसिकली क्या होता है कि
हाँ, इसमें कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट के साथ में हम कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हैं और वेजरिंग के साथ में हम अग्रीमेंट लिख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गैम्बलिंग और बैटिंग जनरली अलाउड नहीं होती, इलीगल हो जाता है, ठीक है। इसलिए हमें इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते क्योंकि ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है बेसिकली। बट कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, ये एक लीगल है भाई। इसमें यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि टीम जीतेगी तो आप मुझे पैसे दो, मैं आपको, यहाँ पे कोई जुआ नहीं खेला जा रहा है। यहाँ पे सिंपल कंडीशन है, टीम जीती तो हम बस पार्टी करने के लिए जाएंगे। Section 31 defines the contingent contract. A contract to do or not to do something. If some event collateral to such contract does or does not happen. Example: वसूली भाई कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे बप्पी भाई 5 लाख रुपीज़। तो वसूली भाई ने बप्पी भाई से कॉन्ट्रैक्ट किया कि ये इसको क्या देगा, 5 लाख रुपीज़ देगा अगर बप्पी भाई हाउस का क्या हो गया, इनका जो हाउस है वो चल गया उस केस में। दिस इज़ अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, घर जब चलेगा तभी वो देगा, अदरवाइज तो नहीं देगा। तो ये एक इवेंट है जो हैपन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसमें ऑल्सो इंश्योरेंस जो होते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह भी आती हैं क्योंकि वो भी डिपेंड करती हैं एक इवेंट के होने पे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंडेमनिटी एंड गारंटी आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। फिर इसके एसेंशियल्स क्या हैं, देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सब इवेंट इन फ्यूचर। द इवेंट मस्ट अनसर्टेन है, फिक्स कुछ भी नहीं है, हो सकता है, नहीं हो सकता। कोलेट्रल और इंसिडेंटल टू कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। फिर रूल्स क्या है, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन एन इवेंट हैपनिंग। सेक्शन 32 कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्टिंजेंट है और कुछ डिपेंड करते हैं हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर का अनसर्टेन इवेंट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ अनलेस अनटिल एंड हैव बीन दैट इवेंट हैज़ हैपेंड, तब तक कि वो एनफोर्समेंट में ही नहीं आएगा। इफ़ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल सच कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। अगर इवेंट जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, एप्लीकेबल भी नहीं रहेगा। एलेक्स ने प्रॉमिस करा पीटर को दैट 5,000 रुपीज़ मैं आपको दूंगा इफ़ द शिप रीचेज द पोर्ट। पोर्ट तक अगर शिप रीच कर जाता है तो नाउ कॉन्ट्रैक्ट विल बी एनफोर्सिएबल इफ शिप रीचेज द पोर्ट। अगर शिप जो है वो पोर्ट तक पहुंच गया तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये अपनी एनफोर्स में आ जाएगा। अगर नहीं पहुंचा तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। फिर एक और एग्जाम्पल है, जानवी ने कॉन्ट्रैक्ट किया हितेश के साथ में कि भाई मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगी अगर हितेश जो है वो मकरंद से शादी कर लेता है। तो मकरंद मर गया बिना हितेश से शादी करे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो गया, वॉइड हो गया। फिर एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट ऑन एन इवेंट नॉन हैपनिंग। कॉन्ट्रैक्ट जो डिपेंड करता है ये इवेंट ना होने पे जो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, एनफोर्स आएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्टिंजेंट अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट कैन बी एनफोर्स्ड व्हेन द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। जैसे कि अलेक्स ने बोला पीटर को कि मैं तुमको 10 लाख रुपए दूंगा अगर सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न, अगर ये शिप जो है ये वापस लौट के नहीं आई तो। द शिप इज संक, और जो शिप है वो डूब गया। द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स आफ्टर शिप सिंक्स। वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एनफोर्स होगा उस शिप के सिंक हो जाने के बाद में। ऑन दी अदर हैंड अगर वो शिप जो है वो रिटर्न आ जाती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता, वॉइड हो जाता। फिर है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। कुछ ऐसा जो लिविंग पर्सन के क्या है, फ्यूचर कंडक्ट पे डिपेंड करता है। इफ द फ्यूचर इवेंट ऑन विच अ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्टिंजेंट डिपेंड ऑन द फ्यूचर एक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड द पर्सन एक्ट अदरवाइज। अगर उसने उसके अलावा कुछ और रिएक्शन दिया, जैसे कि शार्वी अग्रीज टू पे मकरंद 1 लाख रुपीज इफ मकरंद मैरिज हितेश। शार्वी ने बोला कि मैं मकरंद को 1 लाख रुपए दूंगी अगर मकरंद हितेश के साथ शादी करता है। हितेश ने क्या किया, हितेश ने शादी करी गौरांग के साथ में। तो मैरिज ऑफ मकरंद टू हितेश मस्ट नाउ बी कंसीडर्ड इम्पॉसिबल, ऑब्वियसली इम्पॉसिबल ही हो जाएगी। ऑल दो इट इज़ पॉसिबल दैट गौरंग में डाई, कि भाई गौरंग जो है वो मर जाए और उस केस में हितेश जो है वो बाद में मकरंद से शादी कर ले।
ये है आगे वाले उसकी कि भाई उसको एक्ट कैसे करना था। उसको शादी करनी थी हितेश से, मगर उसने उससे शादी ना करके गौरंग से शादी करी। ठीक है, तो ये अब ये डिपेंड करना था उसको उसके शादी करने के ऊपर, बट उसने नहीं करी, उसने कुछ और चूज करा फ्यूचर में, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगा। फिर व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम वॉइड विच आर कॉन्टिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन फिक्स टाइम, कुछ फिक्स टाइम के लिए जो इवेंट्स होते हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है यहाँ पे कि अगर वो उतने टाइम में नहीं हुआ तो वो उसके बाद में वॉइड हो जाएगा। एलेक्स प्रोमिस टू पे पीटर 5,000 रुपीज अगर शिप जो है वो पोर्ट तक 1 साल के अंदर पहुंच जाए। अगर अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को आपको एनफोर्स करना है तो वो शिप 1 साल के अंदर ही वापस आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आफ्टर 1 ईयर आता है, तो उस केस में क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगा। एलेक्स प्रॉमिस टू पे पीटर 5,000 रुपीज इफ द शिप रीचेस पोर्ट विद इन 1 ईयर। ओके, now contract will be enforceable if ship reaches the port within 1 year. On the other hand, if ship does not reach port within 1 year, the contract will be void. फिर एलेक्स ने क्या किया, 5,000 रुपये देने का प्रॉमिस किया पीटर को, इफ़ द शिप डज नॉट रीच पोर्ट विद इन 1 ईयर। सेम यहाँ पे कंडीशन है कि नहीं पहुँचना चाहिए 1 साल में। अगर वो 1 साल के अंदर नहीं पहुँचता तो ये क्या है, एनफोर्सिएबल रहेगा। उसके बाद में अगर 1 साल के अंदर पहुँच जाता है तो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा क्योंकि नहीं पहुँचना था। अब अग्रीमेंट कॉन्टिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स वॉइड। तो अग्रीमेंट कॉन्टिंजेंट जो इम्पॉसिबल इवेंट्स पे हैं, जैसे कि अनुराधा प्रॉमिस श्याम टू पे 1 करोड़ रुपीज इफ ही ब्रिंग्स ताजमहल फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। इसमें क्या बोला कि भाई इम्पॉसिबल इवेंट के बारे में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि मैं तुमको 1 करोड़ रुपए दूंगी अगर तुम क्या करोगे, ताजमहल को उठा के मुंबई लेकर आओगे, तो उस केस में। और ये क्या है, ये बहुत इम्पॉसिबल इवेंट है, ये हैपन हो ही नहीं सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज ज़ीरो है, इवन माइनस में है। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली ये अग्रीमेंट है, यहाँ पे देखो अग्रीमेंट मेंशन है, अग्रीमेंट्स कॉन्टिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स इज वॉइड। ये तो वॉइड अब इनिशियो है, जो क्या है स्टार्टिंग से वॉइड है, स्टार्टिंग से वॉइड है। तो ये डिफरेंस होता है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग के बीच में। वेजरिंग क्या है, वेजरिंग इज बेटिंग, एंड कॉन्टिंजेंट क्या है, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। और वो इवेंट के भी टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप से वो इवेंट्स जो हैं वो हो सकते हैं। सो ये है वेजरिंग जो है, वेजर ये अग्रीमेंट होते हैं, और ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ये बेसिकली एनफोर्सिएबल हो सकते हैं अदर देन सेक्शन 36, ये इसकी एक्सेप्शन है। अदरवाइज ये क्या होते हैं, ये जो हैं ये एनफोर्सिएबल होते हैं, और ये जनरली एनफोर्सिएबल नहीं होते हैं, आप इसके लिए जाके कोर्ट में नहीं बोल सकते।